अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक बहन ने मुझे अपनी दर्द भरी आप बीती लिखकर भेजी है और कहती है कि मेरी आप बीती आप सारी दुनिया तक पहुंचाइए। मैं चाहती हूं कि मेरी कहानी से, मेरी सच्ची घटना से दुनिया के हर मर्द और औरत सबक हासिल करे, और जो मेरे साथ हुआ है मैं चाहती हूं कि दुनिया के किसी मर्द और औरत के साथ वो ना हो। वो कहती है कि शादी के कुछ सालों के बाद ही हम मियां बीवी के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई थी और लड़ाइयां उरूज पर थी। मैं हर वक्त अपने शौहर से लड़ा करती थी। एक दिन मैंने उन्हें खूब कड़वी कसीली सुनाई कि मैं तुम्हारे साथ पागल हो जाऊंगी, मेरी शक्ल तो देखो, भिखारन बन गई हूं, थक गई हूं मैं बस अब। मेरे शौहर मेरे पास आकर बैठे और मुझसे कहने लगे कि तुम हर वक्त लड़ती झगड़ती क्यों रहती हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो मेरे साथ। मैंने उसे साइड में धक्का दिया, वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी। अब मैं सोच रही थी कि अब मैं इस आदमी से तलाक ले लूंगी। मेरे 2 कजन भाई थे जो वकील थे, उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम उस कमीने आदमी से तलाक ले लो। आज मैं सोच रही थी कि जब वो घर आएगा तो मैं उसको बोल दूंगी कि मुझे तलाक दे दो। मैं इंतजार कर रही थी। वो रात 10 बजे आया, बच्चे सो रहे थे। वो सीधा दोनों बच्चों के पास गया, उनके माथे का बोसा लिया, उनके हाथों को चूमा, फिर अपने चारपाई पर जाकर बैठा और मुझे आवाज दी, शहनाज मुझे रोटी दो, मुझे भूख लगी है। लेकिन मैं करवट बदलकर लेटी रही। मैं लेटी क्या, मैं लेटने का नाटक कर रही थी। उसने मुझे फिर आवाज दी, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। मैं चुप रही। वो मेरे पास आया, मुझे देखा तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुझ पर कंबल डालकर बोला कि शायद थक गई है, सारा दिन काम करती रहती है इसलिए सो गई होगी। वो खुद किचन में गया, खाना देखने लगा, लेकिन खाने के लिए कुछ भी बना हुआ नहीं था। उसने एक प्याली में नमक मिर्च डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर सूखी रोटी के साथ खाने लगा। मैं ये सब देख रही थी। मैं दिल में नफरत से सोचने लगी कि ये कुत्ता मर भी नहीं जाता, ये जिंदा क्यों है। वो खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने गुस्से में उससे कहा कि बस मुझे अब तलाक चाहिए, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि मैं थक गई हूं। और गुस्से में मैंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही बिल्कुल चुप हो गया, जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, बाहर बाइक पर बैठकर कहीं जाने लगा। मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि अल्लाह करे कि तू मर जाए, मेरी जान तुझसे छूट जाए। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया और किसी कॉपी पर कुछ लिखा और फिर चला गया। मैं उसे मुसलसल गालियां दिए जा रही थी। मैं रो रो कर थक गई थी और लगातार मैं उसे बद्दुआएं दे रही थी, क्योंकि मैंने इरादा कर लिया था कि अब इस इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है। बस 2-4 घंटे ही गुजरे थे। मैं मैके जाने की तैयारियां कर रही थी। मैंने बच्चों को भी साथ ले लिया था। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं तो रो ही रही थी। हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो पूरा गांव चारपाई उठाए हुए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी कि ये क्या हुआ। इतने में एक लड़का फोन पर बात कर रहा था और सामने वाले से कह रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर कयामत आकर गिरी। मैं दम बखुद हो गई, साकित हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात कर रहे थे। कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे थे। मस्जिद में ऐलान होने लगा था और अकबर मेरे सामने चारपाई पर लेटा हुआ था। अरे कौन यकीन करे कि मेरा अकबर मर चुका है। मैं चीखने और चिल्लाने लगी कि अकबर उठ जाओ,
उठ जाओ अकबर, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब तलाक की बात भी नहीं करूंगी। मैं उसके हाथ चूमने लगी, उसके पाँव चूमने लगी कि अकबर उठ जाओ मेरी जान, अकबर उठ जाओ, देखो देखो मैं अब कहीं नहीं जा रही हूं, मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं भूखी प्यासी रह लूंगी, मुझे ये छोड़कर न जाओ, मैं तुम्हें खाना बनाकर लाकर देती हूं, तुम्हें भूख लगी है ना, तुम अभी कह रहे थे ना मुझे भूख लगी है, मैं अब भी खाना बनाकर लाती हूं। हाय हाय, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब अकबर मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अकबर मनो मिट्टी तले जाकर सो गया था। उसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नजर आने लगे, मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे, फिर जो मेरे अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे, मुझ पर दुनिया नजरें कसने लगी, बच्चे बाबा को ढूंढने लगे, अब उनको नींद में उनके माथे को कौन चूमेगा, कौन मुझे आवाज देगा, कौन मेरी कड़वी कसीले लहजे को और मेरी बातों को बर्दाश्त करेगा। फिर कुछ दिनों में मुझसे मेरा मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा मेरा बनता था वो भी नहीं दिया गया। अकबर के मरने के बाद मैं दर बदर ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी मुझसे कोई फरमाइश नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे अब उनके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे सगे भाई भी मुझसे मुंह मोड़कर चले गए। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बनकर काम करने लगी। एक दिन मुझे उसकी डायरी मिली, मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि शहनाज से शादी करके मैं बहुत खुश हूं और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो पागल है, वो मुझे बिल्कुल भी समझती नहीं है, हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। देखो ना, आज उसने मुझे खाना तक नहीं दिया, कहती है कि मुझे महंगा मोबाइल ला कर दूं। अब शहनाज को मैं कैसे बताऊं कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी, मैं बहुत रोया, मेरे बच्चे मेरी जान हैं। शहनाज को आज बुखार है, वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे हालात बदल जाएंगे, फिर मैं शहनाज को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना तक नहीं देती, मैं जानता हूं वो मुझसे नाराज है। आज मैंने नमक मिर्च और सूखी रोटी खाई है, आज मेरी कमर में एक ईंट लगी है, गहरा जख्म हुआ है, लेकिन मैं शहनाज को नहीं बताऊंगा, वो परेशान हो जाएगी। डॉक्टर कह रहा था कि 15 टाके लगेंगे, लेकिन उससे ज्यादा गहरी चोट मेरे सीने में लगी है, क्योंकि आज शहनाज कह रही थी कि मुझे तलाक दे दो, मैं मर जाऊंगा शहनाज के बिना। लेकिन मैं जानता हूं वो गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। मैं ये सारे अल्फाज उसकी पढ़ रही थी, पढ़कर मैंने डायरी को सीने से लगाया और चीखे मार मार कर और धाड़े मार मार कर रोने लगी। आज मेरे समझ में आया कि हम सफर तो हम सफर होता है, वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी ढाल था। उसके जाने के बाद जमाने की ठोकरें खाकर मैं समझी हूं कि अकबर ही मेरे लिए दोनों जहान था, मेरी दुनिया था। आज मैं थक हार कर घर आती हूं, अब मैं टूट चुकी हूं, बस बच्चों के खातिर जिंदा हूं, वरना मैं कब की खत्म हो गई होती। मैं खुद को कोसती हूं कि क्यों मैं अकबर के साथ लड़ती थी, झगड़ती थी, क्यों उसको सताती थी, क्यों मैं लोगों का देख देख कर मैं बड़े बड़े ख्वाब देखती थी, बड़े बड़े डिमांड करती थी। वो मेरे साथ था तो मैं आज महसूस करती हूं कि मैं शहजादी थी और शहजादी की तरह जिंदगी गुजार रही थी। क्या मैं बख्शी जाऊंगी? क्या मुझे अल्लाह ताला माफ करेगा? मुझे अफसोस है कि मैं मुश्किल वक्त में उसका सहारा, उसकी हिम्मत नहीं बन सकी। मैं लालची और मतलब परस्त हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हैं तो मेरे जिस्म की बात करते हैं, मदद भी करते हैं और मेरे जिस्म की तरफ गंदी निगाह भी डालते हैं। जब मेरा शौहर जिंदा था, जैसा भी था, क्या मजाल थी कि लोग मुझ पर गंदी नजर डालते। मैं सब औरतों से, सब बहनों से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि पैसा, गाड़ी, बंगला और ये दुनिया अपने हमसफर, अपने शौहर के सामने मिट्टी और खाक से ज्यादा कुछ भी नहीं। लालच और बड़े ख्वाब की तमन्ना में तुम लोगों की नौकरानी न बन जाना।
शौहर अगर एक वक्त भी रोटी खिलाए तो मुस्कुराकर उसके सीने से लग जाना। खुदा की कसम, वो शौहर जमाने की लाख तलखियों और सख्तियों को तुम्हारे खातिर झेल कर अपने सीने में बर्दाश्त करता है। बराए मेहरबानी अगर कोई बहन मेरी तरह अपने शौहर से बेजार है तो वो समझ जाए मेरी कहानी सुनने के बाद, इससे पहले कि आंसू उसके मुकद्दर बन जाए। बस मुझे इतना ही कहना था। इस बहन ने अपनी दर्द भरी कहानी मुझे भेजकर मुझसे यह दरखास्त की थी कि आप इसे दुनिया तक पहुंचाए। शायद मेरी कहानी सुनने के बाद हो सकता है कि किसी का घर टूटते टूटते फिर बस जाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। अब आप लोगों का काम है कि इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। हो सकता है कि किसी का घर उजड़ते उजड़ते फिर बस जाए और आप इस सवाब के हकदार हो जाए। वीडियो खत्म करने से पहले हमारे मुफ्ती आसिफ साहब क्या कह रहे हैं